नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी। आज का ये बुलेटिन हम मार्केट बंद होने से पहले ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आज दोपहर को कुछ जरूरी काम था। तो मार्केट बंद होने के बाद उस समय हम ना लाइव जुड़ सकते थे, ना उस समय रिकॉर्डिंग कर सकते थे। इसलिए ये बुलेटिन आपसे पहले ही रिकॉर्ड हमने किया है, ताकि आपको आप तक खबरें पहुंचा सके। तो उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। चूंकि शो मस्ट गो ऑन, इसलिए बहुत क्योंकि शो चलते रहना चाहिए। टाइमिंग बिल्कुल आप इधर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्पल जी, आज क्या बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, आज जो चूंकि मार्केट अभी जो है वो बंद होगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या रहा। लेकिन हम यहाँ कहना चाहेंगे कि भाई इस मार्केट को आपको किस तरीके से देखना चाहिए। हम्म। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि निफ्टी 50 जो है वो जो है हर 6 साल में डबल हो जाता है। हाँ। जो आज इसमें हम लोग भी जिक्र कर रहे थे कि ये देखा गया था, क्योंकि रामदेव जी का एक बयान आया कि भाई मार्केट जो है वो 6 साल से लेके 9 साल के अंदर जो है वो डबल हो जाएगा हाँ। जो है। तो उसको जब फिर पीछे खंगाला हमने, तो देखा कि वो हर 6 साल में जो है डबल हो जा रहा है, एवरेज आप उसको देखें तो इस तरीके से मतलब मार्केट में ये देखा गया कि मार्केट में कई चीजें आती हैं। मार्केट में 2008 का क्रैश भी आता है, जो है यूरोप वाला कई सारा आता है, कोविड जैसा आता है। दो तो बड़े हम लोग देख चुके हैं। डॉट कॉम बबल भी एक था। तो आप कहिए कि अगर पिछले 20 25 26 साल में तीन बड़े चीज देख लिया हम लोगों ने। हाँ। और इस समय एआई बबल के तौर पे हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ। और इसी तरीके से लेकिन ये चीज देखा कि हमने कि मार्केट बहुत जबरदस्त ढंग से अपना जो चाल है वो डबल आपको कर ही देता है। और साथ में एक चीज हम लोगों ने देखा था कि पिछले जो है 20 23 साल से 2003 के बाद से जो आप जिस पे पैसे लगाए हाँ। निफ्टी 100, और उसका जो डिविडेंड आपने फिर उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको 16% के आसपास का जो है सीएजीआर मिल जाता है। तो काफी कुछ है। तो इसमें मेरा ये रहता है ओवरऑल कि आप जैसे कि दो चीज आपको करना चाहिए। अगर आप जो है एक तो लॉन्ग टर्म होराइजन सबको रखना चाहिए। आपके पास दो अकाउंट बिल्कुल होने चाहिए हर व्यक्ति का। अगर आपके परिवार में अगर दो आदमी है, तीन आदमी है, तो 6 अकाउंट रखना चाहिए। एक में बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, हाँ। उसमें जो है 60 से 70% पैसा रखिए, और 30% पैसा उसमें मजा उठाइए। जो अप डाउन जो है पुल बैक और ये वो जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी चीजें होती हैं, या मार्केट गिरा, उस चीज का आप ट्रेडिंग का लाभ उठा सकते हैं। और उसको भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो सबसे अहम होता है। तो इस चीज को देखते हुए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट जो है आप देखिए इस मार्केट में जो रिटर्न आता है, मान लीजिए कि मार्केट तो बढ़ रहा है, निफ्टी 50 6 साल में डबल हो रहा है, 12% के आसपास का रिटर्न दे रहा है वो। लेकिन आपका पोर्टफोलियो अगर 12% नहीं दे पा रहा है, आप 8% दे रहे हो, 6% दे रहे हो, 0% दे रहे हो, तो इसका मतलब कि फॉल्ट आप में है। तो आपको अपनी चीजों को ठीक करना है कि भाई हम कैसे मार्केट से के बराबर चल सकें। मार्केट से आगे चलने की बात तो आगे की बात होगी। तो ये उसमें क्या होता है कि एक तो संयम, डिसिप्लिन, और दूसरी बात की फंडामेंटली स्ट्रांग चीजों को खरीदना होता है। और जब उसका वैल्यूएशन, जो हम एक चीज कह रहे हैं कि ये एक ऐसा बाजार है जहां एक साल में किसी का रेट हाई होता है और उसी का रेट लो होता है, और हाँ। दोनों के बीच जो है 20 से 30% का गैप होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसी शेयर सेम फंडामेंटली स्ट्रांग, हाँ। मान लीजिए एक नींबू शेयर है। नींबू शेयर, चूंकि नींबू का पेड़ सामने है मेरे, तो नींबू शेयर है, और नींबू शेयर जो है वो 10 रुपए में बिक रहा है, और वही नींबू शेयर 6 रुपये में बिक रहा है। हाँ। नींबू उतना ही रेट दे रहा है। हाँ। तो फिर आप क्यों 10 रुपये में खरीदते हो, 6 रुपये का इंतजार क्यों नहीं करते हो? तो हाँ। ये जो अगर वो सीख जाओगे, तो मार्केट आपको जो है दे देता है लेकिन वापसी। यही तो सीखना सबसे मुश्किल काम है, और इसी में आमतौर पर छोटे निवेशक फंस जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। और सोने चांदी गोल्ड सिल्वर में आज क्या बड़ी खबर उत्पल जी? देखिए, गोल्ड सिल्वर जो है, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि जब उसने बॉटम जो था उसका 4000 का था, और इसका 58 का बॉटम था सिल्वर का, तो दोनों ने अपने बॉटम को ऊपर क्रॉस किया। पहले गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड जी। ने ऊपर क्रॉस करने के बाद जो है, जो उसका 100 डीएमए के बाद से 200 डीएमए का उसका प्रस्थान शुरू हुआ। लेकिन 200 डीएमए के पहले उस पर एक जो है प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी, जो 5% की बात हो रही थी। तो उसी के आसपास जो है वो उसी रीजियम में घूमता हुआ दिख रहा है इस समय गोल्ड। लेकिन गोल्ड के लिए जो है फंडामेंटल्स जो है बड़े जबरदस्त स्ट्रांग हो गए हैं बॉस। इस वक्त जो चीजें देखी जा रही है, क्योंकि एक तो जो हॉर्मुज वाला संकट तो बना हुआ है, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी है,
जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में उसमें गोल्ड सिल्वर ने गंदा किया था, इस बार जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में शुरुआत में गंदा करके फिर अच्छा करेगा, क्योंकि वो जो उसका जो बेसिक नेचर है उस नेचर पे वो लौटेगा। दूसरी बात की जापान का जो एन है वो एक बड़ा संकट उभरते हुआ दिख रहा है इस समय। और साथ में एक चीज देखा गया है कि एआई को लेकर जो हर लोग कहते थे, हर इकोनॉमिस्ट कहते थे, अब बड़े बड़े बैंक कहने लगे हैं। जैसे कि यूरोप का बैंक कहने लगा है कि वहां एक बबल देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब इसको आज हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि डॉट कॉम बबल में क्या था, डॉट कॉम, इंटरनेट तो खत्म नहीं हुआ, इंटरनेट तो बढ़ता ही गया, इंटरनेट से सारी तरक्की हुई। उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्च कर लिया गया, डिमांड जितना था उससे ज्यादा सप्लाई दे दिया उसने, जो है, जिसके कारण वो क्रैश कर गया। उसी तरीके से जो इस समय एआई में देखा जा रहा है कि एआई में जो पैसे लग रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है कि अभी 80 लाख करोड़ के आसपास है, अगले साल 100 लाख करोड़ हो जाएगा, उसके बाद 150 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, उधर से रिटर्न नहीं आ रहा है। तो अब क्या होता है कि इसमें एनवीडिया वाला जो है वो अपना जो है उसका पूरा गेम चल रहा है, उसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं ताकि उसके चिप को खरीदे। आज एआई मतलब क्या, एनवीडिया का चिप, उसके अलावा तो आप कुछ सोच नहीं सकते। तो उसके चिप को खरीदने के लिए आपका चिप कैसे बिकेगा, कि आप मान लीजिए मार्केट को बड़ा करोगे तब ना। मान लीजिए हमें अपना बेचना है, गेहूं बेचना है, इसी गांव में बेचना है, तो हम पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, तो कि लोगों को बोलेंगे इधर उधर से माइग्रेशन करके ला देंगे और बोलेंगे भैया गेहूं खरीदो हमारे यहाँ से। तो उसी तरीके से ये जीपीयू बेचता है। लेकिन क्या होता है कि जो वास्तव में जो डिमांड है वो उस तरीके का है नहीं है। अभी भी एआई में देखिएगा कि फ्री फंड में ज्यादा लोग चक्कर में रहते हैं। तो ये चीज जो है, ये जो पैसा जा रहा है वो कहीं उसको डैमेज नहीं कर दे, और वो डैमेज करेगा तो पूरी तरीके से गोल्ड सिल्वर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एक चीज तो वो देखा जा रहा है। दूसरा, सिल्वर में जो चीज देखी जा रही थी कि 58 है, 58 उसका रेजिस्टेंस बना था। हो सकता है कि 58 को फिर से वो रिटेस्ट करे, लेकिन उसके पहले जो है 63 के आसपास तो अभी घूम ही रहा है। 63 से फिर 61 को रिटेस्ट करेगा वापस। फिर देखिए 61 उसका एक बड़ा, पहले 63 ही उसका काफी मजबूत सपोर्ट था, उसको तोड़कर फिर गया था। तो वो जो, चूंकि वो टूटा था, 63 टूटा, फिर 61 टूटा, फिर 58 ने उसको दिक्कत किया। तो ये तीनों जो रेजिस्टेंस थे, इसको वो एक मेजर सपोर्ट बनाएगा। उसके बाद से इसका सफरनामा शुरू होता है। तो यहाँ पे अभी उतार चढ़ाव वो देखा जा सकता है, एक बात है इसमें। और सिल्वर को लेकर जो चीजें देखी जा रही है कि एआई का डाटा सेंटर में जिस तरीके से जो फैलाव दे रहा है, अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा और एआई में कुछ ऐसा गड़बड़ी नहीं हुआ, देखिए एआई का डिमांड तो रहेगा ही रहेगा, वो तो है ही है। तो उसमें सिल्वर की जो खपत है उधर थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, लेकिन सोलर पैनल से थोड़ा घट रहा है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो डिमांड सप्लाई जो जैसा बना हुआ है उसी तरीके से रहेगा। तो ऐसे में सिल्वर जो है इस साल के अंत में अगर 80 के आसपास चला जाए, 81 84 के आसपास चला जाए, तो उसका एक बड़ा अचीवमेंट हम उसको देखेंगे। अगर उसके पहले उसको भगा के अगर लेकर ऊपर चला जाए तो फिर वो उसमें फिर खतरे की घंटी होगी, उसमें आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। ये चीज देखा। लेकिन उत्पल जी, कुछ एक्सपर्ट से हम जो बात कर रहे हैं अलग अलग, तो उनका ये कहना है कि वैसे तो सोना और चांदी दोनों ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस साल चांदी की रफ्तार थोड़ी तेज हो सकती है सोने के मुकाबले। अगर साल 6 महीने के छोटे टारगेट को लेकर चले तो चांदी की रफ्तार सोने से थोड़ी तेज होने की संभावना भी जताई जा रही है। हाँ, वो तेज हो देखिए, सिल्वर का ये नेचर होता है कि जब आप गोल्ड सिल्वर चल रहे हैं 67 के आसपास है जीएसआर, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है, वो धीरे 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 जैसे ही 65 के आसपास जाएगा, उसके बाद से इसका चाल बदलने लगेगा सिल्वर का। 60 के नीचे जाते जाते वो बहुत तेज हो जाएगा, और 55 आते आते वो बिल्कुल तूफानी हो जाएगा, और वहां आपका पैसा फंसा देगा। ये जो है कि चाल तो तेज हो पिछली बार जाएगा। 120 के आसपास फंसा दिया था। तो वो देखिए, वो आपको जो है क्या कहते हैं, आगे बढ़ा देगा, बहुत तेज कर देगा, लेकिन पैसा आपका। तो इसलिए जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चाल तेज होगा, तो चाल तेज होगा, नो डाउट, लेकिन चाल में आप फंस भी सकते हैं। इसलिए गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे ही 60 गया, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लंबे समय के लिए तो कोई बात ही नहीं है, अगर छोटे समय के लिए कर रहे हैं, रफ्तार हाफ कर दीजिए। मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें जो है, और जैसे ही 60 के आसपास गया उसको घटाकर 5 कर दीजिए। जैसे ही 55 के आसपास गया, घटाकर जो है 2 कर दीजिए। 50 के पास गया, चुप हो जाइए, बैठ जाइए, जाने दीजिए उसको, क्योंकि आप जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो आपका प्रॉफिट होने का, आप उस लोभ में मत कीजिएगा। तो ये जो चीजें होती हैं कि आपको जब भी देखना होता है गोल्ड सिल्वर रेशियो से देखना पड़ता है।
और जब सिल्वर भागता है तो बहुत तेज भागता है, 55 के बाद उसको पंख लग जाते हैं, लेकिन फिर जो है वो गिर जाता है। वो एक खतरे की घंटी होती है। तो इसलिए जब भी आपको करना चाहिए, जो भी आप रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछकर, जो इस समय का दौर जो होता है, जब एक्युमुलेशन का जो दौर होता है, वही दौर होता है बेहतरीन। उस समय जो उछलता रहता है तो वो दौर देखने का होता है, या अपने इन्वेस्टमेंट का मजा उठाने का होता है। और उत्पल जी, तेल की बात तो करना बेहद जरूरी है, क्योंकि तेल इस समय सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। बिल्कुल, तेल का संकट बहुत जबरदस्त है। अब जो है ट्रम्प बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से कमांड हो गया है हॉर्मुज से, और लेकिन शिप भी पास नहीं हो रहा है। शिप जो है, कल 7 शिप पास हुआ है, टैंकर जो है परसों से इम्प्रूव किया है। परसों 3 हुआ था, फिर बीच में 10 हो गया था, फिर घट गया 7 हुआ। तो मतलब ऐसा कि इस आंकड़े से ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं वो जा रहा है। दूसरी बात की वहां उसने फायरिंग हो गया एक शिप में, ईरान ने कर दिया फायरिंग। तो हाँ। ये तेल संकट बना रहेगा। तेल संकट में जो है स्थिति काफी गंभीर है, और सारा खेल जो है वो तेल संकट बिगाड़ सकता है पूरी तरीके से। अब ये देखना है कि देखिए इस समय तो 90 के आसपास है, उस तरीके से भागा नहीं। अब एक बात कही जा रही है कि ओपेक अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, बढ़ा देगा, लेकिन ओपेक में जो बड़ा चंक है, जैसा कि आप सऊदी का है चंक बड़ा जो है, लेकिन वो प्रोडक्शन बढ़ा के भी करेगा क्या? उसका तो निकालने का सोर्स ही नहीं है कहीं से। वो तो जो भी निकाल सकता है, या तो पर्शियन गल्फ से निकाल सकता है, या रेड सी से निकाल सकता है। रेड सी में जो है हुतीज बदमाशी कर रहा है, पर्शियन गल्फ पूरी तरह से चौक है तो बिल्कुल। वो एक संकट रहेगा। देखिए इसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली इसमें आपको रसिया को परमिशन देना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि रसिया का जो तेल है आप हाँ। उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके पास ठीक ठाक तेल है। वो चीजें हैं। बाकी वेनेजुएला वाला जो तेल है, हाँ। हालांकि वो बहुत गंदा तेल है, लेकिन उस तेल में आप निकाल देंगे तो रिफाइनरी का एक कैपेसिटी है, और रिफाइनरी कोई जल्द बनेगा नहीं। तो वो सब एक प्रॉब्लम है। अब बाकी अगर जो भी देखें, ब्रेंट वाला जो तेल देखें, हालांकि ब्रेंट से तो रेट तय होता है, लेकिन अब जो है यूरोप वाले इसमें कोई ऐसा खास तेल रहा नहीं, तो ये संकट बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो फैक्टर आ जाएगा चाइना का, क्योंकि हाँ। चाइना ने पर्याप्त मात्रा में तेल खरीद लिया था। कोई 250-300 दिनों का तेल था उसके पास जो है। तो अब वो तेल इस समय नहीं खरीद रहा था, क्योंकि रेट जब भाग गया था 120-25 पे, तो बंद कर दिया था उसने। तो अब उसको भी, उसका भी तेल खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे, हाँ। उसको भी तेल खरीदना। अगर वो तेल खरीदेगा तो फिर वो तेल के रेट को उछाल सकता है। तो उससे फिर एक दूसरी कहानी उभरकर सामने आने लगेगी। वो एक संकट का है। बाकी जो जापान का जो एन है, वो हाँ। एक जो है सिग्नल वार्निंग दे रहा है। वो इस बड़ा। समय कई खुले हुए हैं। एक तो अमेरिका का पॉकेट खुला हुआ है ऑलरेडी, एक जो है यूरोप का पॉकेट खुला हुआ है, एक जापान का पॉकेट खुला हुआ है, और एक जो है मिडिल ईस्ट में पॉकेट खुला हुआ है। तो 4 पॉकेट खुले हुए हैं, और जो है चारों जो है डेंजरस मोड पे है। और इस समय जो बच रहा है, वो आप सोचिए कि बस बच रहा है। ये हम कर। बिल्कुल सही बात। और उत्पल जी, गोल्ड में भी जो हमने बात की, लेकिन गोल्ड में हमने देखा कि गोल्ड कोशिश कर रहा है अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के पास पहुंचने की, 4500, और उसके पास पहुंचा भी था, लेकिन उसके बाद $100 से ज्यादा की उसमें गिरावट। तो इस तरह के झटके ये सब लगते रहेंगे इस बीच में। हाँ हाँ, ये तो लगते रहेंगे। अब मान हाँ। लीजिए कि देखिए हर तरह के लोग हैं ना इसमें खरीदारी करते हैं। अब 4,000 पे जिसने खरीदारी किया, मान लीजिए हाँ। उस 40 चला गया, तो उसको 10% निकल गया। और 10% मान लीजिए 1 महीने के अंदर अगर आपके पास निकल आता है, हाँ। तो वो तो एक अच्छा रिटर्न। तो बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अच्छा, एक ही आदमी जो है उसके उसका दो नेचर होता है। अब मान लीजिए कि जैसे हमने ही अपना एग्जांपल दिया था कि एक शेयर को हमने बेचा 42% पे, तो वही शेयर मेरे पास भी पड़ा हुआ है। दूसरा 42% हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसमें देखिए, उसमें भी हमने जोड़ा ना भाई कि 14% है, 3 साल लगेंगे इसका CAGR पे, तो निकाल लो बीच में से। हालांकि फिर वो दूसरा वाला उस पर्पज से, तो ये लोगों के पास जो है, जो पैसे लगाते हैं वो अलग अलग जो है, एक ही जगह पे 2-3 जगह पैसे लगे रहते हैं, तो वो बिकवाली आएगा, वो स्वाभाविक सी बात है। फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद क्या होता है कि फिर अब आया, फिर खरीद लेगा, फिर उसको ऊपर लेकर जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, तो उस पैसे को रोटेट करके पैसे को बढ़ाता है। तो हाँ। है, लेकिन इसमें एक वर्ड का काम होता है जो है, बच्चे लोग इसमें फंस जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी उसमें। ये बात हम कहना चाहेंगे, इसलिए वो बच्चों के लिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, ताकि हाँ। जितने बच होते हैं वो निकल जाते हैं। आप ऐसे छोटे में आप पकड़ नहीं पाएंगे ना, कहाँ हाँ। है क्या है, जो भी चीजें हैं। तो ये है। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि जो है आपको एडवांस में ही अलर्ट किया जाए, हाँ। लेकिन वो भी जो है कई बार जो है नहीं होता है। अब मार्केट है, मार्केट में कुछ तो 100% नहीं कहा जा सकता हाँ, है, बिल्कुल सही लेकिन बात। 5 दिन के बाद होता है जाकर। तो वो चीजें हैं, इसलिए उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। लेकिन उत्पल जी, आखिरी सवाल मेरा, कि कई बार हिम्मत भी आदमी हार जाता है ना। आप देखिए, 2 साल किससे ज्यादा हो गया मार्केट को
किसी तरह का रिटर्न दिए हुए। तो जो छोटे मध्यम निवेशक हैं जिन्होंने बहुत कम अपना पैसा सेविंग का निवेश किया हुआ है, उनकी उनको बड़ी दिक्कत होने लगी। उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा पैसा उनका फंस गया, ना वो निकल पा रहे हैं ना उससे आगे बढ़ पा रहे जी बिल्कुल, ये समस्या हर के साथ है। और हैं। अब क्या होगा, जब मार्केट भागेगा इस समय, तो यहाँ वो क्या करेंगे, बेच के भाग जाएंगे। हाँ। अब जैसे ये कोई शेयर उसका 1 साल से फंसा हुआ होगा, 1.5 साल से फंसा हुआ होगा, मार्केट मान लीजिए 2027 जून जुलाई तक में तेज भाग गया, हम्म। तो उसके पैसे निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक। अब पैसे बाहर आ गए तो वो क्या करेगा, सबसे पहले काम क्या करेगा, उसको बेचेगा और बेचकर भाग जाएगा। भाग जाने के बाद जो है, अब वो फिर पछताएगा, जिंदगी भर पछताएगा। अब जैसे हम एक शेयर्स का एग्जांपल दे रहे हैं, एक शेयर्स जो है वो 10 रुपये का था, हम्म। वो गिरकर 19 पैसे का हो गया। ठीक। 19 पैसे के बाद फिर जब वो 12 रुपये पे आया, तो आदमी क्या किया होगा, बेचकर भाग गया। हाँ। बेचकर भाग गया ना। अब उसमें से आप उसको देखें, अब वही शेयर जो है आज के दौर में अगर उसको देखेंगे, तो वो जो है कई गुना बढ़ गया है, हाँ। कई 100 गुना बढ़ गया है। तो ये जो है बाजार में इसी तरीके से होता है। तो आप क्या करेंगे, आपने जो शेयर्स आपका 2 साल से फंसा हुआ था फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में, तो हाँ। घटिया शेयर्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। घटिया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स मतलब कि आपको छान छूट के जो निकालते हैं आप 40-50 शेयर्स, उसी को हम मानते हैं। हम निफ्टी 100 के भी शेयर्स को पूरा जो नहीं मानते हैं मापदंड में, जो छाट छूट कर निकाल कर, मेरे इसमें पड़ा हुआ है शेयर का सिलेक्शन कैसे करें, उसको देख सकते हैं जाकर जनता। तो उसमें से आप निकाल कर जो है 70-80 शेयर 60 शेयर निकाल लिया आपने। अब उसको ग्रुप ए ग्रुप बी बांट दिया। अब उसी शेयर में आप किया, और अब मान लीजिए कि आपने बेच दिया। बेचने के बाद क्या हुआ कि बाद में वो भागना शुरू करेगा, तो हाँ। बोलेगा अरे मेरे पास तो, हम इसको अभी खरीद लेते तो मेरा सारा प्रॉफिट निकल जाता, जितना इंटरेस्ट हमको मिलता बैंक से वो सब निकल जाता। फिर हाँ। उसको जाके अब उसको पकड़ेगा तो उसको गिरा दिया जाएगा। हाँ। सही बात। लोगों के है माइंड से खेला पेशेंस जाता को है। टेस्ट करता है वो। हाँ। अब इस समय क्या है कि निफ्टी 50 जो है पिछले 11 दिन से नीचे गिर रहा है, लेकिन एफ खरीद रहा है, हाँ। डीआईस खरीद रहा है। हम लोग जो कहते थे, हेडलाइन ही देते थे, हम लोग ही देते थे कि एफ आएगा, मार्केट में रौनक लौटेगी। ठीक। हम क्या मतलब, पूरा हाँ। मीडिया, एफ लौटेगा, रौनक लौटेगी, रौनक आएगा, एफ मार्केट को छप्पड़ फाड़ के लेके ऊपर जाएगा। एफ आ गया, हाँ। जो है ना, जुलाई में आ गया, अगस्त में भी आ गया। हाँ। उसने कई महीनों के बाद 2 महीने लगातार प्लस दे रहा है, जो है हाँ। पॉजिटिव दे रहा है, खरीदारी कर रहा है। लेकिन मार्केट कहाँ है, मार्केट नीचे, मार्केट नीचे जा रहा है। तो कर क्या रहा है, देखिए स्मार्ट मनी जब खरीदता है किसी चीज को, तो चुपके चुपके खरीदता है, आपको पता भी नहीं चलता है। हाँ। आपको लगेगा मार्केट ठंडा है, ये है, और उसका पैसा पंप होता जाएगा। हाँ। उसके बाद उसको लगता है कि जब हमको अब प्रॉफिट कमाना है, तो हाँ। फिर उसको लेके भागता है। हम्म। तो इस समय क्या हो रहा है कि जो एफ के पैसे हैं वो चले जा रहे हैं दूसरे शेयर्स में। निफ्टी 50 को गिरा रहा है, तो लोगों को लग रहा है अरे निफ्टी 50 गिर गया, अरे निफ्टी 50 गिर गया, पहले अपना शेयर देखो ना। हाँ। तो यह अब निफ्टी 50 गिरा, अब मान लीजिए कोई बी शेयर है, उसका कोई मतलब नहीं है निफ्टी 50, लोग डर से कि निफ्टी 50 गिर गया 3%, वो भी गिर जाएगा, उसको बेच दिया उसने। हाँ। ठीक। अब वहां पे पैसे पार्क हो रहे हैं, तो पैसे पार्क हो रहे हैं इनके एफ के, चूंकि उसका आउटकम पॉजिटिव जा रहा है। अब जब पैसा उसका पार्क हो जाएगा, उसके बाद से एक खबर आएगी कि इस शेयर्स में एफ ने बहुत जम के खरीदारी की है, हाँ। 6,000 करोड़ का खरीदारी किया है। ठीक। आ गया। हम लोग भी देते हैं खबर, तो हाँ। रिपोर्ट है तो सुनना पड़ेगा कि भैया 6,000, क्वार्टर 1 में 6,000 उसने फलना सेक्टर में खरीदा, फलना सेक्टर में इतना खरीदा, इस सेक्टर में बिकवाली किया। हाँ। अब लोग देखेगा कि भाई इस सेक्टर में उसने खरीदारी किया है, अब उस शेयर्स को देखने लगेगा। अब शेयर्स उसका भागेगा, बुम, हाँ। कोई शेयर बोले अरे एफ आया है, पैसा लगाओ। और जब आप ऊपर जाएगा तो एफ आपको चिपका के भागेगा नीचे, फिर हाँ। आपका पैसा फंस जाएगा। तो फिर पैसा पैसा फंसा रहेगा। तो जो आपका पैसा फंस गया, वो आपको ब्याज तो नहीं दे पाया, बिल्कुल। नेगेटिव में रहा, तो वो हाँ। उसका प्रॉफिट। इकोनॉमी में मान लीजिए सब कुछ अगर 20-20% भागने लगेगा, और ग्रोथ जो है 7% 8%, तो बाकी कहाँ से आएगा, हाँ। बाकी आता है आपके जेब से और आपके इससे। तो ये आदमी समझ नहीं पाते हैं, जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन बल्ले बल्ले हाँ। है ना। बिल्कुल ठीक बात कही उत्पल जी। तो उत्पल जी आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों को नमस्कार, और
कल फिर आपसे मुलाकात होगी और कल से कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपके साथ लाइव दोपहर में जुड़ने की कोशिश करें। सीधा जैसे ही बाजार बंद हो वैसे ही हम और उत्पल जी प्रयास करेंगे कि आपके साथ लाइव बातचीत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।